बालों को अगर आप बहुत तेजी से लंबा करना चाहते हैं और रूखे सूखे बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर बालों को लंबा करना आपका ख्वाब है तो ये ख्वाब आपका जरूर पूरा होगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म का हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी। बालों को दिनों में तेजी से लंबा करेगा। ये ना सिर्फ आपके बालों को तेजी से लंबा करेगा बल्कि आपके रूखे सूखे बाल नरम, मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। आपके बाल किसी भी वजह से डैमेज हो गए हो, बाल जितने मर्जी रूखे सूखे हो गए हो, बालों में से जान खत्म हो गई हो, तो ये ऑयल जब आप अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों की कंडीशन को दिनों में अच्छा करेगा और बालों की इतनी तेजी से ग्रोथ करेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं ले रही हूँ वो है एलोवेरा। एलोवेरा जिसे कुछ लोग घी कवार या कवार गंदल के नाम से जानते होंगे, ये बालों के लिए इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि खाली अगर इसके जेल को आप अपनी स्कैल्प में मसाज करेंगे तो बाल आपके तेजी से उगना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको इसका ऑयल बनाना सिखाऊंगी जो दिनों में 3 गुना तेजी से आपके बालों की ग्रोथ करेगा। यहाँ मैंने एलोवेरा की कुछ लीव्स ली हैं, अब इनको मैं अच्छी तरह से कट कर लूंगी। जब आप फ्रेश एलोवेरा की लीफ लेंगे तो इसके आगे से येलो सा पार्ट निकलेगा, उसको आपने अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है। एलोवेरा को पहले पानी से अच्छी तरह से धो लें और फिर कुछ देर के लिए इसे पानी में डिप करके पड़ा रहने दें ताकि इसमें से जो येलो पार्ट है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए, क्योंकि वो आपके बालों के लिए अच्छा नहीं होता। फिर आप इसकी साइड्स को काट के इनके छोटे छोटे से पीसेस कर लें। एलोवेरा का प्लांट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जब आप इसे अपने घर में ग्रो करेंगे तो ये बहुत तेजी से फैलेगा। इसी तरह जब आप इसको अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों की जड़ों को भी बहुत ज्यादा मजबूत कर देगा और बालों की ग्रोथ को बहुत तेज कर देगा। एलोवेरा में बहुत ज्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं। ये आपके बालों की टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं, यानी अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, रफ हैं, फ्रीजी हैं तो ये आपके बालों को डीपली मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करेंगे। एलोवेरा को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके अब मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। अब मैं इसका अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लूंगी। आपने इसका बिल्कुल फाइन और स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। कुछ लोग जब एलोवेरा का ऑयल बनाते हैं तो इसके ऊपर से इसका छिलका उतार लेते हैं। आपने इसका छिलका नहीं उतारना, ऐसे ही इसका पेस्ट बनाना है। अब इसका पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, मैं इसे एक बोल में डाल रही हूँ। अब ये जो एलोवेरा का पेस्ट बनकर रेडी हुआ है ये अकेला इतना ज्यादा पावरफुल है कि आपके बालों की ग्रोथ कर सकता है, लेकिन अगर आप इसका ऑयल बनाएंगे और इसमें कुछ चीजों का एडिशन करेंगे तो ये आपके बालों की ग्रोथ को 3 गुना तेजी से बढ़ाएगा। अब इसका ऑयल बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल अगर आपके बालों को सूट नहीं करता तो आप इसके अलावा कोई दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक सीड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके बालों को सूट करता हो आप वो वाला 1 कप ऑयल ले लें। अब मैंने ऑयल को सारा इसके अंदर डाल दिया है। इसे अब मैं चूल्हे पे पकाऊंगी। आपने डायरेक्ट ऑयल को पहले चूल्हे पे नहीं पकाना और बाद में एलोवेरा जेल नहीं डालनी। पहले एलोवेरा जेल को ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स करना है, फिर इसे आपने चूल्हे पे पकाना है। अब मैं एक पैन ले रही हूँ और इसमें सारा ऑयल डाल रही हूँ। आपके पास जौन सा भी बर्तन अवेलेबल हो आप उसमें पका सकते हैं। आप चाहें तो इसको लोहे की कढ़ाई में भी पका सकते हैं। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर लेना है, जैसे दम वाली आंच होती है। फिर पैन को इसके ऊपर रख देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और पकाने के दौरान आपने इसको चम्मच के साथ मिक्स करते रहना है ताकि जो एलोवेरा जेल है वो नीचे ना लगे। एलोवेरा आपकी स्कैल्प में जाके पीएच लेवल को भी बैलेंस रखती है और जिनके बाल बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं या जिनकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली होती है और बाल बहुत ज्यादा चिपके चिपके से रहते हैं तो एलोवेरा स्कैल्प में जाके एक्सेस ऑयल को खत्म करती है। इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। जिनके बाल केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने से या बहुत ज्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स इस्तेमाल करने की वजह से डैमेज्ड हो गए हैं, रूखे सूखे हो गए हैं, बालों में से मॉइस्चर लेवल खत्म हो गया है, तो एलोवेरा आपके बालों में जाके मॉइस्चर लेवल को स्टोर करेगी, बालों में बहुत ज्यादा चमक लेकर आएगी, बालों को शाइनी बनाएगी। और अगर आप बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं तो अगर आप एलोवेरा को अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों के गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी जिससे बालों में सन डैमेज नहीं आएगा। अब एलोवेरा इसमें अच्छी तरह पक गई है। ऑयल को कवर करके ओवरनाइट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। नेक्स्ट डे एलोवेरा की सारी पोटेंसी ऑयल में अच्छी तरह आ जाएगी। अब आप ऑयल को स्ट्रेन कर लें।
आप इसे डबल स्ट्रेनर से स्ट्रेन करें। अगर आपके पास डबल स्ट्रेनर नहीं है तो आप एक शिफॉन के कपड़े में एलोवेरा ऑयल डालें और इसे अच्छी तरह से प्रेस करके फिर सारा ऑयल स्ट्रेन कर लें। अब सारा ऑयल मैंने स्ट्रेन कर लिया है। ये बिल्कुल प्योर एलोवेरा ऑयल बनकर रेडी हुआ है। अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज ऐड करूंगी वो है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज्यादा खुश्की हो गई है, तो जब आप विटामिन ई ऑयल को इस एलोवेरा ऑयल में मिक्स करेंगे तो आपके बालों में से डैंड्रफ भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल भी बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जिनके बालों की ग्रोथ किसी भी वजह से रुक गई हो वो कैस्टर ऑयल को इस तरह से अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो ये बालों की रीग्रोथ करेगा। और जिनका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया है, बालों में हेयर लॉस आ गया है, गंजपन हो गया है, तो जब आप इस तरह से कैस्टर ऑयल को इस ऑयल में मिक्स करके अपने बालों में लगाएंगे तो आपका हेयर फॉल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और बाल दोबारा से उगना शुरू हो जाएंगे। अब लास्ट में इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ऐड कर रही हूँ वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। मैं यहाँ पर को नेचुरल का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज्यादा तेज होते हैं तो आप इसे डायरेक्ट अपनी स्कैल्प में नहीं लगा सकते। किसी भी कैरियर ऑयल में मिक्स करके फिर आप इसे यूज करें। तकरीबन 7 to 8 ड्रॉप्स मैं इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के डाल रही हूँ। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी बालों को तेजी से उगने में मदद देगा। ये स्कैल्प में जाके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा जिससे बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। अब ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये जो ऑयल बनकर रेडी हुआ है ये इतना अच्छा और जबरदस्त ऑयल है। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाल आपके लंबे होने शुरू हो जाएंगे, बालों में से रफनेस खत्म हो जाएगी, फ्रीजीनेस खत्म हो जाएगी, बाल शाइनी और चमकदार हो जाएंगे। मैंने थोड़ी क्वांटिटी में ऑयल बनाया है, आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं क्योंकि आप इसे 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर या जार में डाल दें। मैं भी इसे एक ग्लास जार में डाल रही हूँ। सारे ऑयल को मैंने अब इस जार में डाल दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। आप इस तरह का ड्रॉपर ले लें या आप कोई भी ऑयल एप्लीकेटर ले लें। इस ऑयल में इस तरह से डिप करके फिर इसे अपनी स्कैल्प में लगाएं। स्कैल्प में लगाने के बाद आपने स्कैल्प की मसाज करनी है। फिर बाद में आपने इसको अपने बालों के मिड्स पे भी लगा लेना है और बालों के एंड्स पे भी लगा लेना है। तकरीबन 2 घंटे तक आप इस ऑयल को अपने बालों में लगे रहने दें। आप इसे ओवरनाइट के लिए भी लगा के रख सकते हैं। अगर आप 2 घंटे के लिए लगा रहे हैं तो फिर बालों को शॉवर कैप से कवर कर लें। फिर इसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से बालों को वॉश कर लें। जब आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके बालों की कंडीशन कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। वीक में आपने इसको 2 दिन लगाना है। वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।